डीएनए मित्रों, आतंकवाद पर सेलेक्टिव मौन न केवल अन्याय को बढ़ावा देता है बल्कि आतंकवादियों का दुस्साहस भी बढ़ाता है। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में बॉन्डी बीच पर 2 दिन पहले आतंकी हमला हुआ था। दिन दहाड़े निहत्थे लोगों को धर्म देखकर मारा गया था। उसके बाद होना तो यह चाहिए था कि लोग इस आतंकी हमले के खिलाफ दुनिया भर में प्रदर्शन करते, लेकिन उल्टा हो रहा है। प्रदर्शन हो तो रहा है लेकिन गाजा के समर्थन में। आप सुनेंगे तो हैरान होंगे, लेकिन सच यही है। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में इस समय भी गाजा और फिलिस्तीन को लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं। ब्रिटेन, जर्मनी, डेनमार्क और नीदरलैंड समेत कई देशों में लोग अचानक सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उनके प्रदर्शन का एजेंडा आतंकवाद का विरोध नहीं है बल्कि गाजा है। वो गाजा जहां फिलहाल अपेक्षाकृत शांति है, जहां पिछले 2 महीनों से युद्ध विराम लागू है, लेकिन उसी गाजा के नाम पर पूरी दुनिया कट्टरपंथी हिंसा का शिकार हो रही है। आखिर अचानक क्या हुआ कि गाजा के समर्थन में लोग दुनिया भर में सड़कों पर उतर रहे हैं, जबकि गाजा में इस समय सबसे ज्यादा शांति है। इजराइल के हमले पहले की तुलना में बहुत कम हैं। 3 दिन पहले हमास के एक कमांडर रईद साद को इजराइल ने मार गिराया था, लेकिन ऐसा कोई हमला नहीं हुआ जिससे आम लोगों को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ हो। फिर अचानक किस बात को लेकर दुनिया भर में यह विरोध शुरू हुआ है? क्या ये सिडनी आतंकी हमले के दौरान एक आतंकवादी के मारे जाने और दूसरे के घायल होने के विरोध में प्रदर्शन हो रहे हैं? क्या आतंकवादियों को गोली लगने से ये नाराज हैं? इन प्रदर्शनों के जरिए ये लोग क्या संदेश देना चाहते हैं? क्या प्रदर्शन के जरिए ये यूरोपीय देशों को डराना चाहते हैं? क्या ये यहूदी विरोधी आतंकी मॉड्यूल के सक्रिय सदस्य हैं? क्या इसी जमात के लोग फिलिस्तीन और गाजा के नाम पर आतंकवाद फैला रहे हैं? डीएनए मित्रों, यहूदी त्योहार मना रहे 15 लोगों की हत्या कर दी गई, लेकिन इस नरसंहार का विरोध करने के लिए इनके पास समय नहीं है। सिडनी हमले में जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि देने के लिए ये नहीं उतरे। सिडनी में दुनिया ने आतंकवाद का सबसे घिनौना चेहरा देखा, लेकिन ये लोग गाजा और फिलिस्तीन के नाम पर प्रदर्शन के लिए उतर गए। शायद ऐसा करके वो आतंकवादियों की बर्बर हिंसा से ध्यान हटाना चाहते हैं। शायद ये गाजा का नाम लेकर आतंकवाद के खिलाफ लोगों का गुस्सा कम करना चाहते हैं। इनके लिए बस एक ही मुद्दा है, गाजा। गाजा के अलावा और किसी मुद्दे को ये सड़कों पर नहीं उतारना चाहते। डीएनए मित्रों, हम किसी भी शांतिपूर्ण प्रदर्शन का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन आतंकवादी हमले के बाद भी आतंकवाद का विरोध नहीं करना यह गलत है। सिडनी हमले का विरोध करने की जगह गाजा के मुद्दे पर इस समय प्रदर्शन करना यह गलत है। ऐसा करके ये लोग आतंकवाद को आदर्शवाद बनाने में लगे हैं। आतंकवाद को जायज ठहराने के मकसद से सड़कों पर उतरकर गाजा के मुद्दे को बड़ा चढ़ाकर दिखा रहे हैं। अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन का नेतृत्व करने वाले मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने कहा था, हमारे समय की सबसे बड़ी त्रासदी बुरे लोगों का शोर नहीं बल्कि अच्छे लोगों की भयानक चुप्पी है। सिडनी के आतंकवादी हमले के बाद यही हो रहा है। गाजा प्रेमी पूरी दुनिया में जाग रहे हैं, लेकिन आतंकवाद का विरोध करने वाले लोग सो रहे हैं। गाजा के नाम पर प्रदर्शन करने वाले लोगों को इंसानियत नहीं दिखाई देती, केवल मुसलमानियत दिखाई देती है। दूसरी तरफ वो लोग हैं जो इनके डर से भयानक चुप्पी साधे हुए हैं। उन्हें यह लगता है कि सिडनी हमला आतंकवादी कृत्य है, लेकिन वो विरोध के लिए सड़कों पर नहीं उतर रहे। वहीं गाजा के नाम पर प्रदर्शन करने वाले वो लोग हैं जिनके लिए इंसानियत मर गई है। गाजा को लेकर पिछले 2 साल से दुनिया भर में प्रदर्शन चल रहे हैं। क्या ये लोग कुछ दिनों के लिए गाजा मुद्दे पर प्रदर्शन छोड़कर आतंकवाद के खिलाफ सड़कों पर उतर नहीं सकते थे? क्या बॉन्डी बीच पर अटैक से इन्हें ठेस नहीं लगी? क्या ये सिर्फ हमास की विचारधारा को ही आगे बढ़ाएंगे? हमास के आतंकवाद के खिलाफ इनके मुंह से कुछ क्यों नहीं निकलता? लेकिन ये लोग आतंकवाद को जायज ठहराने के लिए नए तरीके का सिस्टम विकसित कर रहे हैं। यूरोप की सड़कों पर प्रदर्शन करने वाला ये तबका मदरसे में नहीं पढ़ा है। इन्होंने पहले से आतंकवाद की ट्रेनिंग भी नहीं ले रखी है। ये अभिजात वर्ग के लोग हैं, लेकिन इसी तरह प्रदर्शन करते करते किसी दिन बंदूक उठा लेते हैं, ठीक उसी तरह जैसे सिडनी में साजिद अकरम और उसके बेटे ने उठा ली थी। डीएनए मित्रों, सिडनी के बॉन्डी बीच पर आतंकवादी बाप बेटे ने धर्म देखकर लोगों को मारा। उस दिन लोगों को चुना जब यहूदी धर्म से जुड़े लोग अपना त्योहार मना रहे थे। उस जगह को चुना जहां हजारों की संख्या में यहूदियों की भीड़ जमा थी। 10 साल की बच्ची से लेकर 87 साल के बुजुर्ग तक को आतंकवादियों ने अपनी गोली का निशाना बनाया। लेकिन गाजा में
मानवाधिकार उल्लंघन के नाम पर प्रदर्शन करने वाले लोगों को इन पीड़ितों का मानवाधिकार दिखाई नहीं देता। डीएनए मित्रों, वैसे तो गाजा के नाम पर प्रोपेगेंडा करने और लोगों को कट्टर बनाने का पुराना इतिहास रहा है, लेकिन पिछले 2 वर्षों के दौरान इसमें बहुत ही ज्यादा तेजी आई है। सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्रोपेगेंडा के जरिए युवाओं में जहर भरा जा रहा है। हमास जैसे संगठन की कार्रवाई को प्रतिरोध बताया जाता है और इस तरह हिंसा इनके लिए जायज हो जाती है। यहूदियों के खिलाफ हिंसा को इसी नाम पर सही ठहराया जाता है। अमेरिका, यूके और ऑस्ट्रेलिया के शिक्षण संस्थानों में चरमपंथी नारे लगाए गए। इस दौरान हमास का समर्थन किया गया और इस तरह युवाओं की एक पीढ़ी को कट्टरपंथी बना दिया गया। गाजा के नाम पर प्रदर्शन के दौरान फिलिस्तीन एक्शन जैसे आतंकवादी संगठन भी शामिल होते हैं। वो इस तरीके के प्रदर्शन का इस्तेमाल हिंसा को बढ़ावा देने में करते हैं। गाजा मुद्दे का इस्तेमाल कर रहे वो अपने संगठन में भर्तियां भी करते हैं। डीएनए मित्रों, अब हम आंकड़ों के जरिए आपको बताएंगे कि किस तरह गाजा के नाम पर दुष्प्रचार करने वाले जाग रहे हैं और आतंकवाद का विरोध करने वाले सो रहे हैं। अक्टूबर 2023 में गाजा पर इजराइल के हमले के बाद से बड़े बड़े प्रदर्शन हुए। आप कह सकते हैं कि गाजा प्रेमी क्लब ने अपने एजेंडे के लिए पूरी दुनिया को 2 सालों से हाईजैक किया हुआ है। गाजा के नाम पर पिछले 2 साल में 48,000 से ज्यादा प्रदर्शन पूरी दुनिया भर में हुए हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के 137 देशों में गाजा के नाम पर प्रदर्शन हुए। दुनिया में जितने प्रदर्शन हुए उनमें से 15% तो केवल गाजा के नाम पर किए गए। किसी एक मुद्दे पर प्रदर्शन का यह सबसे बड़ा आंकड़ा है। गाजा के नाम पर पिछले 2 साल के दौरान भारत में भी जोरदार प्रदर्शन हुए। केरल के कोझिकोड में अक्टूबर 2023 में हुए प्रदर्शन के दौरान 2 लाख से ज्यादा लोग जुटे थे। संसद से लेकर सड़क तक गाजा के मुद्दे को तूल दिया गया। इस मुद्दे से भारत का सीधे तौर पर कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इसके बावजूद लाखों लोग सड़कों पर उतरे, हजारों प्रदर्शन हुए। अगर यह कहे कि गाजा के मुद्दे पर गाजा से ज्यादा प्रदर्शन भारत और यूरोप के देशों में हुए तो यह कहना गलत नहीं होगा। दूसरी तरफ पहलगाम आतंकवादी हमला पूरी तरह से भ्रष्टाचार से जुड़ी, पूरी तरीके से माफ कीजिएगा, ये देश से जुड़ी घटना है। भारत की जमीन पर हिंदुओं को धर्म पूछकर मारा गया, लेकिन इसके बावजूद ना तो देश में ना ही विदेश में गाजा की तरह प्रदर्शन हुए। भारत के सिर्फ 50 से ज्यादा शहरों में पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ भीड़ जुटी, लेकिन उस स्तर पर नहीं जो एक विदेशी मुद्दे यानी गाजा को लेकर हुए थे। यानी भारत में भी मुट्ठी भर गाजा प्रेमी तो जागते रहे, जबकि आतंकवाद के विरोधी सो रहे थे। सोचिए, पहलगाम हमारे देश में हुआ, पहलगाम के विरोध में यहां उतने प्रदर्शन नहीं हुए जितने प्रदर्शन गाजा को लेकर हुए। डीएनए मित्रों, सिडनी आतंकी हमले के बाद भी वही हो रहा है। आतंकी हमले में जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि तो दी जा रही है, लेकिन आतंकवाद का जोरदार विरोध नहीं हो रहा है। हमले की घोर निंदा तो की जा रही है, लेकिन कोई आंदोलन नहीं हो रहा है। लाखों लोगों की भीड़ नहीं जुट रही है। कहा जाता है कि दुनिया में प्रदर्शन मुद्दों से नहीं बल्कि दुष्प्रचार की ताकत से तय होते हैं। गाजा के नाम पर जो प्रदर्शन हो रहे हैं वो इसी सच्चाई को दिखाते हैं। गाजा के नाम पर एक नैरेटिव का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके तहत गाजा को पीड़ित के रूप में पेश किया जा रहा है, जबकि आतंकवाद को राष्ट्रीय सुरक्षा में समेट लिया गया है। इसी नैरेटिव का नतीजा है कि आतंकी हमले के समय भी गाजा के नाम पर प्रदर्शन हो रहे हैं।